हेलो सत श्री अकाल सर, आई होप टू सारे ठीक होगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सिम कार्ड। जब आप स्लोवाकिया में एंटर होते हो तो आपको कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए, आपको कब सिम कार्ड लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चनों के रिप्लाई दे दूं। सॉरी अगर मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी होता है, काम पे जाना होता है और वीडियो भी बनानी होती है, तो टाइम बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर स्लोवाकिया के लिए पीसीसी की ज़रूरत है, टीआरसी के लिए ज़रूरत है या फिर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ब्रदर पीसीसी आपको टीआरसी के लिए ज़रूरत पड़ती है, बट वीज़ा के लिए अभी पीसीसी की ज़रूरत नहीं है, बट आप पीसीसी बनवा के लेके जाओ। इन केस अगर एम्बेसी पूछ लेती है, वैसे तो 99% एम्बेसी पीसीसी नहीं मांग रही, बट 1% अगर वो उन्होंने पीसीसी मांगी तो आपके पास उस टाइम पीसीसी होनी चाहिए। पीसीसी पोस्टाइल होनी चाहिए, पीसीसी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए, कि आपको अगर एम्बेसी नहीं भी मांगती है, आपके पास लेटेस्ट अगर पीसीसी है तो आते ही आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप इधर आ जाते हो आपको टीआरसी के लिए फिर दोबारा से पीसीसी चाहिए, तो इससे बेटर है आप उधर से ही लेटेस्ट बनवा के लाओ। अगर इधर से अप्लाई करोगे तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो बेटर आप उधर से ही बना के लाओ, तो आपको इधर आके इजी होगा। ब्रदर अपॉइंटमेंट कब तक ओपन होगी। ब्रदर अपॉइंटमेंट जो है अभी प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, अपॉइंटमेंट का 6 से 7 महीने लग रहे हैं। ये हो सकता है जिनको मिलनी थी मिल गई है, अभी अप्रैल में जा चुकी हैं अपॉइंटमेंट्स, तो आपका प्रोसेस अगर चल रहा है तो आपको ज़रूर मिलेंगी, अप्रैल से पहले पहले मिल जाएंगी। फरवरी मार्च की जो अपॉइंटमेंट्स है वो सभी को मिल रही हैं अभी, तो जिनको नहीं मिली उनको अप्रैल में जरूर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, पीसीसी अपोस्टाइल चाहिए। हाँ जी, पीसीसी अपोस्टाइल चाहिए। अगर पीसीसी एम्बेसी में आप सबमिट करवा रहे हैं या फिर आप कहीं भी अगर टीआरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीसीसी आपको अपोस्टाइल ही चाहिए। मेरा वर्क परमिट आ चुका है और अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा एजेंट 400 यूरो और मांग रहा है। ब्रदर अभी ये प्रॉब्लम भी चल रहा है, अभी ये अपॉइंटमेंट्स का भी इन्होंने बिजनेस बना लिया हुआ है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत लेट मिल रही है, इसलिए कुछ एजेंसी के पास अपॉइंटमेंट्स हैं वो अभी चार्ज कर रही हैं एक्स्ट्रा। अगर आपको अपॉइंटमेंट आपकी कंपनी दे भी रही है तब भी आपका एजेंट आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। कहीं से 400 यूरो ले रहे हैं, कहीं से 500 यूरो ले रहे हैं। लाइक इंडिया का कभी बोलते हैं 22,000 दो, कईयों को बोल रहे हैं 25,000 दो। तो अभी ये सब बिजनेस बन चुका है, तो पैसा कंपनी जो आपको हायर कर रही है वो पैसा नहीं लेती, बट जो बीच में लोग हैं वो अपने आप से पैसा बना रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट्स का भी पैसा ले रहे हैं अभी। ब्रदर मेरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी जो है वो 700 है, बट मेरा एजेंट बोल रहा है आपको सैलरी जो मिलेगी वो 1400 से 1500 मिलेगी। जो सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखी हुई है वो कभी कभार कुछ कंपनीज वो सैलरी जो है कम लिखती हैं अपने टैक्स टूक्स बचाने के लिए, बट अगर सैलरी आपकी 700 है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी दे सकती है 900 यूरो। 1000 इज़ अ मैक्सिमम, बट अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है आपको 1400 से 1500 मिलेगी, वो इज़ नॉट पॉसिबल। 1400 से 1500 तब मिलेगी आप ओवर टाइम एक्स्ट्रा लगा रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, डेली आप ओवर टाइम लगा रहे हो, तब जाके आपको 1400 से 1500 मिलेगी। अगर आपकी 700 सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हुई है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 900 यूरो दे सकते हैं वो, लाइक बोनस डाल के सब कुछ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 900 यूरो मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इससे ऊपर अगर आप ओवर टाइम लगाओगे तभी मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, स्लोवाकिया में कोई मंदिर गुरुद्वारा है। यस, स्लोवाकिया में कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं है। अगर आपने कोई गुरुद्वारा वगैरह जाना है, यहाँ नज़दीक एक वियना है ऑस्ट्रिया में, वहाँ पर आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा वहाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिट के लिए कितना टाइम लगता है ऑफर लेटर आने के बाद। ब्रदर परमिट के लिए अगर आपकी सबमिशन हो चुकी है पीएलएस के लिए तो आपके 5 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका ईजिली आपका वर्क परमिट है, स्टिकर वीज़ा जो आपका वो आ जाता है। अगर आपकी पीएलएस में अपॉइंटमेंट नहीं हुई अभी, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट में जितना टाइम लगेगा अपॉइंटमेंट्स में ही टाइम लगेगा, उसके बाद वीज़ा आने में सबमिशन के बाद वीज़ा आने में टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, उधर 10 से 15 दिन के बीच में आपका ईजिली वीज़ा आ जाता है। ब्रदर मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं। ओल्ड पासपोर्ट पे मेरे वाइफ का नाम है और न्यू पासपोर्ट पे मेरे वाइफ का नाम नहीं है। कुछ रीज़न के कारण मैंने वाइफ का नाम नहीं डलवाया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सबमिशन के टाइम। ब्रदर सबमिशन के टाइम पहली बात 99% वो आपका पुराना पासपोर्ट आपको वापस कर देते हैं, वो सबमिशन के टाइम नहीं यूज़ होता। जो नया पासपोर्ट है वही, जो करंट और लेटेस्ट पासपोर्ट है वही अपने पास रखते हैं वो। तो बाकी अगर आप सबमिशन के लिए जा रहे हो आप पुराना पासपोर्ट भी जरूर लेके जाओ अपने साथ, इन केस वो मांग लेते हैं तो आपके पास हो पुराना पासपोर्ट। तो बाकी आपकी वाइफ का नाम के उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला वाइफ का, क्योंकि आपका जो नया पासपोर्ट बना था वो भी इंक्वायरी के बाद बना हुआ है, तो उसमें एम्बेसी कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने वीज़ा आपकी प्रोफाइल पे देना है, ठीक है। तो वाइफ का नाम पुराने में था और नया में नहीं है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्वेश्चन ब्रदर, सिम कार्ड रिचार्ज, वाईफाई और बैंक अकाउंट के बारे में
मनी ट्रांसफ़र के बारे में और क्रेडिट कार्ड के बारे में और नियो ग्लोबल के बारे में ज़रूर बताओ। मैं इन सब की मैं वीडियो सेपरेट में बनाऊंगा। नेक्स्ट में वीडियो लाऊंगा जो सा आपका मनी ट्रांसफ़र के बारे में। जो वर्क परमिट है मेरा एजेंसी थ्रू लगा है, एजेंसी थ्रू बेनिफिट है या लॉस है। जो अभी वर्क परमिट लग रहे हैं वो ज़्यादातर एजेंसी थ्रू ही लग रहे हैं। एजेंसी थ्रू का बेनिफिट भी है और लॉस भी बहुत है। लॉस भी बहुत है, आपकी सैलरी का लॉस है। आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ परसेंट वो एजेंसी को जाता है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी में हायरिंग हो रही है आपकी तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। हर चीज़ का कमीशन होता है एजेंसी का। वो कंपनी का आपको पता भी नहीं चलेगा कितना आपका लॉस हो रहा है। वो कंपनी से डायरेक्ट उनका लिंक होता है एजेंसी का, तो आपको सैलरी जो है वो एजेंसी देगी। एजेंसी के थ्रू आपके पास सैलरी आएगी, कंपनी डायरेक्ट सैलरी नहीं देगी। जो सैलरी स्लिप है वो भी एजेंसी के थ्रू आएगी। एजेंसी अपनी सैलरी स्लिप बना के देगी आपको, डायरेक्ट कंपनी से सैलरी स्लिप नहीं मिलेगी। तो आपको मालूम ही नहीं आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी है। तो वो कितना भी काट सकते हैं, हर चीज़ का कमीशन ले सकते हैं, वो उनके ऊपर है। सो बेनिफिट्स कुछ होते हैं लाइक आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी एजेंसी हेल्प करती है। आपको किसी भी चीज़ की कोई लाइक आपको अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम है वो एजेंसी प्रोवाइड करती है। तो एजेंसी के थोड़े बेनिफिट हैं, बट सैलरी वाइज आपको नुकसान भी है। एजेंसी थ्रू आने में नुकसान भी है। एजेंसी थ्रू लाइक आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस मिला कंपनी से, उसमें भी थोड़ा अपना रिडक्शन कर सकती है एजेंसी। अगर एजेंसी अच्छी है तो सभी पैसे आपको मिलेंगे। बोनस के एक्स्ट्रा कुछ भी है, अगर एजेंसी सही नहीं है वो आपके बोनस में से भी कुछ परसेंट काट सकते हैं। आपका जो ओवर टाइम है उसमें से भी कोई परसेंट काट सकते हैं। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ परसेंटेज वो एजेंसी अपने पास रखती है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी थ्रू आ रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, आपको सैलरी में बहुत हाई सैलरी मिल। इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए और टेल मी एनी इंश्योरेंस कंपनी नेम। मतलब इंश्योरेंस जो है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो कंपनी है जो आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, लाइक बजाज, रिलायंस, किसी भी कंपनी से ले सकते हो। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो इंश्योरेंस, बट 30,000 यूरो से अबव होनी चाहिए। यहाँ पे 50,000 डॉलर से ऊपर होनी चाहिए। और आपका जो इंश्योरेंस पीरियड है वो आपको पूरी जर्नी का कवर होना चाहिए। आपका अगर वीज़ा 1 साल का लग रहा है तो अगर आपकी कंपनी को आप चाहिए 1 साल के लिए तो 1 साल का आपका पीरियड होना चाहिए इंश्योरेंस का। 3 मंथ्स के लिए आपकी कंपनी हायर करिए तो 3 मंथ्स का आपका कम से कम आपका इंश्योरेंस का पीरियड होना चाहिए। सो अब बात करेंगे हम सिम कार्ड के बारे में। आप इंडिया से जब चलते हो वो तब आपको कौन सा सिम लेना चाहिए, जब आप यहाँ पहुँचते हो तो तब आपको कौन सा सिम लेना चाहिए। जब मैं रिकमेंड करूँगा इंडिया से आप जब आ रहे हो, इंडिया से जब आ रहे हो स्लोवाकिया या फिर यूरोपियन किसी भी कंट्री में, तो आपको सिम कार्ड जो है वो एयरटेल का रिकमेंड करूँगा। मैं जब से मैं बाहर हूँ, दूसरी कंट्रीज़ में हूँ, मैं एयरटेल का ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली सभी कंट्रीज़ में एयरटेल का सिम चल रहा है। अगर आपको कोई OTP चाहिए, आपको कोई बैंक मैसेज चाहिए तो आई विल रिकमेंड द एयरटेल सिम। आप एयरटेल का जो है वो 2,000 से 3,000 का 1 साल का पैकेज आता है। 1 साल में एक बार कराओ, उसके बाद साल के लिए आपको टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं, आपका सिम रनिंग में चलता रहेगा। और जब आप इधर आ रहे हो तो आई थिंक आपको इंटरनेशनल पैक डलवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं डलवाया था जब मैं इधर आया, क्योंकि हर जगह एयरपोर्ट में वाईफाई है। इधर इधर कोई शॉपिंग मॉल में जाना है, कहीं भी जाना है, वाईफाई अवेलेबल है। तो आपको डलवाना है, डलवा लीजिए। 1 दिन का या 2 दिन का आप इंटरनेशनल पैक डलवा लीजिए आपको अगर ज़रूरत है। अगर नहीं डलवाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। तो आप इधर आओ, एयरपोर्ट से ये सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाओ, पहले वहाँ पर जाके आप किसी भी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, लाइक टेस्को, लाइक लिडल, बेला, कहीं भी आप जा रहे हो, लाइक कॉफलैंड, किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाओ, वहाँ पर जाके वहाँ पर सिम का एक बूथ होता है, एक शॉप होता है अंदर सिम का, उधर मोबाइल्स का भी होता है। तो उधर जाके आप सिम लो। जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है 4 का। तो इधर 15 यूरो में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है और 4 यूरो का स्टार्टिंग में आपका सिम का प्राइस है। तो टोटल 19 यूरो में स्टार्टिंग में आपके पैसे लगते हैं और 1 महीना आप इजीली चला सकते हो। वो 15 यूरो में आप 3-4 दोस्तों भी चला सकते हो। आप वाईफाई यूज़ कीजिए, वाईफाई ऑन करो और आप 3-4 दोस्त आपस में भी चला सकते हो। वो आपके ऊपर है, जैसे भी करना है। 15 यूरो का अनलिमिटेड मिल जाता है। अगर आपके रूम में आपको आपके अकोमोडेशन में वाईफाई अवेलेबल है, आपकी कंपनी ने, आपकी एजेंसी ने या फिर आपकी कंपनी ने वाईफाई अवेलेबल दिया हुआ है, तो आपको ओनली 6 यूरो का रिचार्ज आता है। एक 6 यूरो में 2 GB मिलता है। वो आप बाहर यूज़ कर सकते हो, घर में आप वाईफाई अनलिमिटेड होता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सिम। 3-4 पैकेज आते हैं, एक 6 यूरो का है, एक 12 यूरो का है, एक 10 यूरो का है, एक 15 यूरो का है। जो 15 यूरो का है वो बेस्ट है, अनलिमिटेड। अगर आपको मैसेज अनलिमिटेड चाहिए वो भी दूसरा प्लान है, तो आप वो प्लान देख सकते हैं। शॉप में आप कोई भी प्लान देख सकते हैं। और जो सिम कार्ड है आपको सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर मिल जाता है। आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर सिम कार्ड मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू।
So next video we will bring the new topic, new important topic. Until that, thank you very much. सत श्री अकाल, bye bye.